हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड टॉप 45 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में यानी सेक्शन 3 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के किस भाग से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है जो वह अमेरिकी संविधान के अधिकार पत्र 1791 ईस्वी से प्रभावित है। बिल ऑफ राइट्स 1791 से प्रभावित है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूल अधिकारों को यह नाम मूल अधिकार इसलिए भी दिया गया है क्योंकि यह संविधान द्वारा गारंटी एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान द्वारा मूल अधिकार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो साथियों, संविधान द्वारा मूल अधिकार के लिए बनाई गई समिति का नाम था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की दो प्रमुख उप समितियाँ थीं। पहली थी उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और दूसरी उप समिति का नाम था अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो साथियों, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसे ध्यान में रखें। तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान के भाग 3 को। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया एक लिखित घोषणा पत्र था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जैसे हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यानी USA के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में वर्णन किया गया है राज्य की परिभाषाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 13 में वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों के असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ। साथियों, आपको इसको सरल शब्दों में समझाने को कहूँ तो इसका तात्पर्य यह होता है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र यानी किसी भी क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टक्कर उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, और जहां तक वह मूल अधिकार का विरोध करती है वहां तक वह संवैधानिक विधि अपने आप शून्य हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कुल संख्या है। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में
फंडामेंटल ऑफ राइट्स का नंबर है 6 यानी कि 6। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया है? तो राइट्स ऑफ इक्वलिटी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 23-24 में किन अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य में किया गया है, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 में वर्णन किया गया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को यानी किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसे ध्यान में रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो साथियों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में वर्णन किया गया है विधि के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 15 में वर्णन किया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 16 में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में वर्णन किया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत की भावना को खत्म करने का वर्णन किया गया है आर्टिकल 17 में यानी अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में वर्णित है। तो आर्टिकल 18 में वर्णन किया गया है उपाधियों के अंत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो साथियों, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 19 में वर्णन किया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्टिकल 19 में कई सेक्शन हैं जिनमें कई तरह की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 19 सेक्शन ए में बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 सेक्शन बी में शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 डी में आवागमन की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, आर्टिकल 19 ई में निवास की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 एफ में वर्णन किया गया है संपत्ति के अधिकार का, जिसे भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था।
अगला है 19G, जिसमें वर्णन किया गया है व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 20 में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 20 में वर्णन किया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 21 में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 23 में वर्णन है, तो अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम के प्रतिषेध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 24 में वर्णन किया गया है कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध के बारे में। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो साथियों धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में, यानी आर्टिकल 26 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 27 में वर्णित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में वर्णन किया गया है धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए कर यानी चंदा इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 28 में वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। अनुच्छेद 28 में वर्णन किया गया है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 30 में वर्णित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में वर्णन किया गया है अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रशासन के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 32 में वर्णित है, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, तो साथियों अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश यानी कि माइंड मस्ट। तीसरा है अधिकार प्रेक्षा यानी क्यू वारंटो। चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में वर्णित किया गया है, तो साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 में वर्णन किया गया है मूल अधिकारों के प्रतिबंधन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 34 में वर्णित किया गया है, तो साथियों अनुच्छेद 34 में वर्णन किया गया है कि यदि किसी भी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम यानी मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निजता के अधिकार को कब मौलिक अधिकार माना गया था, तो साथियों निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था 24 अगस्त 2017 को। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने
निजता के अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना था तथा उनके हिसाब से निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदान की गई जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। सूचना के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों, सूचना के अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।